अब इन डिटेल पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स को। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की बेसिक यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर इस वीडियो में अमाइनो एसिड्स को मैं स्मॉल डबल ए से डिनोट कर रही हूँ। अमाइनो एसिड्स आर बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। ये बहुत सिंपल लाइन लगती है दिखने में, सुनने में और लिखने में भी, लेकिन जब एग्जाम्स में आपको क्या देंगे, बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स क्या है, तो वो है अमाइनो एसिड। इट मीन्स जो प्रोटीन को मान के चलो एक बिल्डिंग है प्रोटीन, तो प्रोटीन एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किससे बनी होती है? ब्रिक्स, ईंट से बनी होती है। तो प्रोटीन की बिल्डिंग में ईंट किसकी बनी हुई है? अमाइनो एसिड्स की। तो यहाँ पे ब्रिक्स क्या है? इज इक्वल टू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मीन्स क्या? ऑर्गेनिक है तो अमाइनो एसिड्स किससे बने होंगे? कार्बन से। तो अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन को हमने एक बिल्डिंग बनाया था, तो हमने बोला कि वो ब्रिक्स क्या होंगे? अमाइनो एसिड। यहाँ पे प्रोटीन को हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। क्या है? प्रोटीन एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर की जो मोनोमेरिक यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, वो क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को मोनोमेरिक यूनिट्स भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। इन नेचर, टोटल नेचर में अराउंड 300 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने अमाइनो एसिड? 300 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक प्रोटीन बनाने के लिए ओनली 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस हमने चैप्टर 8 क्लास 11th की बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था। ये हमारा सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये हो गया हमारा डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन होके सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए की। फाइन। फिर ये एमआरएनए क्या करता है? एक सेल ऑर्गेनल्स को हायर करता है। किसको हायर करता है? राइबोसोम को। तो बहुत सारे राइबोसोम्स इस एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं और फिर क्या वो फंक्शन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फंक्शन, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए पे आरएनए प्लस राइबोसोम मिलके यहाँ पे एक मशीन की तरह ये काम करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं? ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं? ये अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं और इनको अरेंज करके फिर एक प्रोटीन बना लेते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स ही बनाता है। जब एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, एक प्रोटीन बनाना है, सेल के पास सिग्नल पहुंच गया कि आपको एक प्रोटीन बनाना है, तो वो कितने अमाइनो एसिड्स बनाएगा? वो ओनली 20 अमाइनो एसिड्स बनाएगा, क्योंकि उसको एक प्रोटीन बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं 100 अमाइनो एसिड अदर बॉडी फंक्शंस। इट मींस दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए समटाइम्स 100 अमाइनो एसिड्स भी लग जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए ओनली 20 अमाइनो एसिड्स लगते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने कोई प्रोटीन रिच फूड खाया, दाल खाई, फिश खाई, एग खाया या दूध पिया, खाने के बाद में जब वो पेट में गया, आपके स्टमक में गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद जब प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी प्रोटीन की, तो डाइजेशन के बाद में क्या मिलेगा हमें? प्रोटीन में से हमको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स। बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जब एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि डाइजेस्ट होने के बाद में हमको क्या मिला? अमाइनो एसिड्स मिला। बहुत सिंपल है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने तो वो ब्रेक होने के बाद अमाइनो एसिड ही मिलेगा। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं ज्वाइन टुगेदर। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं ये छोटे छोटे से, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। बाय किस बॉन्ड से बनाते हैं? ये बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पहले हमने पढ़ा था अगर 2 अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड है तो वो डाइपेप्टाइड है, 3 अमाइनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड है तो क्या है? वो ट्राइपेप्टाइड है। और सपोज ये अमाइनो एसिड अप टू 10 तक गए हैं तो ये हो जाएगा एक ऑलिगोपेप्टाइड। अब बात करते हैं, ये बना दिया पेप्टाइड्स। इस चेन को, प्रोटीन की चेन जिसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसको पेप्टाइड्स कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स इन द सेंस जब इसमें की बहुत सारी चेन्स बन जाती है। ये हो गई 1 2 3, सबके अंदर क्या है? अमाइनो एसिड्स है, इसके पेप्टाइड बॉन्ड्स इसमें फॉर्म है, तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड्स।
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल, सेकेंड नॉन इसेंशियल, थर्ड है सेमी इसेंशियल। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होते हैं, नीड होती है, बट सिंथेसाइज नहीं होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हमारी बॉडी में। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अब सेमी कौन से हो गए? इन दोनों के बीच वाले। इट मीन्स वो सिंथेसाइज हो भी सकते हैं, सिंथेसाइज नहीं भी हो सकते। सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इन्फेंट्स में, बेबीज में, छोटे बच्चों में नहीं बन पाते, बट जब वो बड़े हो जाते हैं एडल्ट्स, तब उनके अंदर वो अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। तो ये होगा टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एंड सेमी इसेंशियल। इसी के बेसिस पे प्रोटीन्स भी हो जाते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रोटीन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, जो टाइप्स पढ़े अमाइनो एसिड्स के, इसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी बना लेती है, अगर ये दोनों टाइप के अमाइनो एसिड जुड़ जाएं एक प्रोटीन के अंदर तो वो प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इसेंशियल अमाइनो एसिड छूट गए और नॉन इसेंशियल के साथ इसेंशियल मिलकर एक प्रोटीन बना दिया तो वो हो जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगी कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट होती है, प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है तो अमाइनो एसिड भी उसी का पार्ट है। तो अमाइनो एसिड भी प्रोटीन की तरह ही होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बना हुआ। तो हमें ये 4 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में डालना है। स्ट्रक्चर बनाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पहला इसके नाम से ही निकला है, जैसे इसका नाम है अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो ग्रुप। क्या है पहला नाम? अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। CHON तो प्रेजेंट है, साथ में अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। इट मीन्स जो ये अमाइनो ग्रुप है, हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ ले लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स को और अमाइनो ग्रुप बना देते हैं। नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। कितने? 2 हाइड्रोजन। ये बन गया अमाइनो ग्रुप। तो यहां से हमने क्या ले लिया, एक नाइट्रोजन उठा लिया और एक हाइड्रोजन उठा लिया अमाइनो ग्रुप बनाने के लिए। ये हो गया अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड का। नेक्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल C से स्टार्ट है तो यहां से क्या उठा लेते हैं, C उठा लेते हैं, C। कार्बोक्सिल O आ रहा है तो यहां से O उठा लो, 2 O उठा लेते हैं और एक हाइड्रोजन। अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। अब 2 फंक्शनल ग्रुप बन गए। ठीक है। अमाइनो एसिड बनाने के लिए सबसे बेसिक क्या चीज चाहिए हमको? कार्बन। कार्बन बना लेते हैं एक, ये बना लिया हमने एक कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। जैसा हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट थे, 3, 4, 5, 6, ग्लूकोज में 6, राइबोज में 5। यहाँ पे उतना झंझट नहीं है। प्रोटीन्स का हम केवल एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं तो एक ही कार्बन चाहिए, एक कार्बन चाहिए। अमाइनो एसिड के पास में कितने 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अमाइनो एंड कार्बोक्सी, तो ये दोनों लगा दो, इसके अंदर लगा देते हैं। यहां पर मैंने लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड में NH2। इस तरीके से नहीं लिखना है इसको, हमेशा आपको कार्बन का यहाँ पर N लिखना है पहले, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, देन लिखना है H2। तो ये NH2 मैंने लेफ्ट हैंड साइड लगा दिया कार्बन के। नेक्स्ट कौन है? कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट हैंड साइड में लगा देती हूँ, ये लगा दिया। अब कितनी वैलेंसी बची? 2 बची, तो एक पे दे देती हूँ उसको क्या? हाइड्रोजन। क्या दे दिया कार्बन को? एक हाइड्रोजन। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक कार्बन ले लिया, 2 ग्रुप जरूर होना चाहिए अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एंड कार्बोक्सिल, लेफ्ट हैंड राइट में डाल दिए, ऊपर H लगा दिया, नीचे लिख दिया R ग्रुप। ये हो जाती है साइड चेन। इसको क्या बोलते हैं? साइड चेन। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है। क्या है? हेटेरोपॉलीमर। पॉलीमर है, इट मींस बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, पॉलीमर है।
हेटेरो मीन्स डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कैसे होंगे? कोई भी अमाइनो एसिड 300 अगर अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, या 200 अमाइनो एसिड्स, या 20 अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं हम, ये हमारे पास है 20 अमाइनो एसिड्स। ये 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं? फर्स्ट सेकेंड अमाइनो एसिड, सब अमाइनो एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। इट मींस ये तीन चीजें हर अमाइनो एसिड में कॉमन है। तो क्या चेंज होता है हमेशा? ये आर साइड चेन पे हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट आता है, जिससे कि अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। क्या आता है वो हम आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। समटाइम्स सिंपल सा CH3 लग जाता है, कभी हाइड्रोजन लग जाता है, कभी वहां पे एरोमेटिक रिंग आ जाती है, कभी सल्फर कंपाउंड्स लग जाते हैं वहां पर। तो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। केवल एक कार्बन होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है। अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सी ग्रुप लगा देना है, हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप लगा देना है। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमाइनो एसिड का। जो अमाइनो ग्रुप होता है इसका नेचर होता है कैसा? बेसिक। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो इट मींस अमाइनो एसिड पे बेसिक नेचर भी है एंड एसिडिक नेचर भी है। तो अमाइनो एसिड्स कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक इन नेचर। अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज उसके पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। तो आप अमाइनो एसिड को नहीं बोल सकते कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है, आप उसको कंप्लीट एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी नहीं बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं कब? जब इन दोनों का रेशियो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे एक अमाइनो एसिड बनाना है जो कंप्लीटली एसिडिक इन नेचर है, तो उसके पास में अमाइनो ग्रुप ज्यादा होना चाहिए कि कार्बोक्सी ग्रुप ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियस ही है कि उसके पास में कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होना चाहिए। जब एक अमाइनो एसिड के ऊपर एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप, तो वो ऑटोमेटिकली एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। और जब उसके पास बेसिक ग्रुप्स ज्यादा हो जाएंगे तो वो अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर हो जाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है, एक ऐसा पीएच भी होता है जब ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, तब वो उनको एम्फोटेरिक इन नेचर कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और दीज अमाइनो एसिड ऑलवेज इन एल कॉन्फिगरेशन। एल कॉन्फिगरेशन, ये क्या होता है एल कॉन्फिगरेशन? सबसे पहले ये समझ लो, जो प्रोटीन्स हम पढ़ रहे हैं उसमें जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उनका कुछ पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन है, वो क्या है? एल है। ऑलवेज, हमेशा कौन सा कॉन्फिगरेशन है? एल। तो कौन सा कॉन्फिगरेशन नहीं है? वो है डी। डी कॉन्फिगरेशन नहीं है। तो इट मींस जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? 2 फॉर्म में। एक होता है डी फॉर्म, एक फॉर्म होता है एल फॉर्म। तो ये कैसे डिफरेंट होते हैं? इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। अमाइनो एसिड का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? सी 4 वैलेंसी, यहां पर भी सी 4 वैलेंसी। बहुत सिंपल है। क्या करना है? आर ग्रुप को आर रहने दो, नीचे लगा रहने दो, ठीक है। ये जो कार्बोक्सी ग्रुप है इसको ऊपर कर दो, ये क्योंकि इन दोनों की जरूरत नहीं है यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर में, डी और एल फॉर्म में। COH ऊपर आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर नीचे आ गया। अब कौन बचा यहाँ पर? अब बचा अमाइनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन। इफ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कार्बन, कार्बन की जो लेफ्ट हैंड वैलेंसी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो राइट हैंड साइड में कौन हो जाएगा? अमाइनो ग्रुप। अगर हाइड्रोजन लेफ्ट और अमाइनो राइट साइड में है तो ये अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ डी फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में हो गया? ये डी फॉर्म में। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जब अमाइनो ग्रुप एन यहाँ पर आएगा H2, अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन ग्रुप राइट साइड में है, तो वो हो जाएगा एल फॉर्म। तो यही ये लाइन बोल रही है कि ये वाला फॉर्म जो है हाइड्रोजन राइट साइड एंड अमाइनो लेफ्ट साइड, हमेशा अमाइनो एसिड एल कॉन्फिगरेशन में होते हैं। इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं सारे प्रोटीन्स के अंदर।